Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स आपके पर्सन जो है वो क्या सोच रहे हैं एंड डेफिनेटली वो क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप में हम वो देखने वाले हैं. So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. इस दौरान हम उनके हिडन इंटेंशंस एंड फीलिंग्स को भी देखेंगे. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स उनके पर्सन जो है इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं एंड डेफिनेटली इनके हिडन मोटिव्स क्या है. यहाँ पे देखो एक फेस की आकृति यहाँ पे आई है और मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके पर्सन जितना स्ट्रांग ऊपर से वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, सीरियस फेस है उनका, ठीक है, उतना ही वो अंदर से, ठीक है, टूटे हैं, बिखर गए हैं. ये इंसान जो है बिल्कुल अपने लाइफ में बैलेंस तो बिल्कुल ये नहीं कर पा रहे हैं. मतलब क्या है कि एडजस्टमेंट्स की यहाँ पे कमी दिखाई दे रही है. पहले ऐसा नहीं था बट ये यहाँ पे करेंटली उस तरह से दिख रहा है कि दे आर नॉट एबल टू एडजस्ट विद एनीवन. पहले उनका बहुत कुछ जैसे है लार्ज सर्कल ऑफ फ्रेंड्स, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, जो हो सकता है कि इनके घर में आना जाना, वो इनके उन लोगों के घर में आना जाना, ये सब कुछ चीज़ होता रहता था. लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जो है ना अपने काम को लेके इतना ज़्यादा परेशान है. हो सकता है कि उनके जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पे संस्था है, जहाँ पे वो काम करते हैं, वहाँ पे किसी की प्रमोशन हो चुकी है पर उनका होने वाला था जो वो डिज़र्व करते थे लेकिन नहीं हो पाया, या ग्रुप में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया, या ये एक लीडर है ग्रुप का तो वो अपने ग्रुप को संभाल नहीं पा रहे हैं. उनके ग्रुप में के अंदर ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहा है, उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं. तो वो घर का समस्या को कैसे हैंडल करेंगे. इस दौरान इनको सबसे ज़्यादा इच्छाएं जो हो रही है कि दे शुड डेफिनेटली अप्रोच यू, ओके, फॉर सर्टेन सजेशंस. वो क्या कर सकते हैं. ऐसे तो ये काफ़ी मच्योर्ड है बट दे रिक्वायर योर, यू कैन से, यू आर द बेस्ट कंफर्ट जोन फॉर देम. जिस तरह से आप हाईवे में जाओ, ठीक है, ड्राइव करो और बहुत ज़्यादा ड्राइव करने के बाद, ट्रैवल करने के बाद आपको ऐसा लगेगा हेडेक हो रहा है, पानी पीना है, तो रुकेंगे आप, ठीक है, रोड साइड ढाबा या रेस्टोरेंट पे या कुछ ऐसे जगह पे ऑब्वियसली जहाँ पे आप अपने आप को रिफ़्रेश कर पाएंगे. सो ये कंटिन्यूसली अपने जो है काम को जो है अपना ज़्यादा सीरियसली ले चुके हैं और वहाँ का इनका उद्देश्य यही होता है बार बार कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए जहाँ पे भी ये काम करते हैं वहाँ पे प्रॉफिट लेवल मेंटेन हो, वरना उनके सैलरी के ऊपर आँच आ जाएगा, फिर उनको बहुत सारा जवाब देना पड़ेगा. इस दौरान ये इंसान चाहते हैं कि अपने लाइफ में ऐसा कोई हो जो बहुत ज़्यादा केयरिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड डेफिनेटली रेडी टू लिसन, एटलीस्ट सुनने के लिए राज़ी हो सकता है कि आपको कुछ लोगों ने ऐसा है कि that they had blocked you even and when you had asked for commitment या long term plans, marriage plans, तब उन्होंने ऐसा, उनको बहुत ज़्यादा ऐसा फील हुआ, अनकंफर्टेबल फील हुआ और उनको लगा नहीं वो रेडी नहीं है इस वक्त, या उनके पेरेंट्स रेडी नहीं थे जो उन्होंने ऐसा कह दिया कि वो ही रेडी नहीं है. और सिर्फ उनको जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दिखा वो था, इट वॉज़ अबाउट गेनिंग मच मोर पॉपुलर, ठीक है, और ज़्यादा पैसा, मोर मनी, सैलरी मैटर्स ऑलवेज एंड इनकम जनरेशन, प्रॉफिट कमाना, मुनाफा होना, यही सब उनके लिस्ट में था, टू डू लिस्ट, to earn, you can say, substantial amount of money, to have good bank balance, ठीक है, to have that car, to have that house, to have that holiday trip, ठीक है, to have those luxurious things, ये उनके टॉप लिस्ट में होंगे. इसलिए मे बी उनको ऐसा लगा दैट यू
यू कैन से दैट यू आर वेरी मच वीक एंड वेरी मच इमोशनल। आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल है। जो इमोशनल लोग होते हैं उनको ऐसा लगता है, उनके मेंटालिटी के हिसाब से आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, मतलब थे उस दौरान, उनको लगा था। बट नाउ दे आर जस्ट रिपेंटिंग। बहुत ज़्यादा अफसोस है इस बात का कि उन्होंने आपको गलत समझा। एंड नाउ दे वांट योर क्लोजनेस, योर वार्मथ। ठीक है, अभी आपका जो है छाया उनकी ज़रूरत है। ज़्यादा हॉट एंड सिडक्टिव रिलेशनशिप में चले गए, और ज़्यादा हॉट और सिडक्टिव रिलेशनशिप में जब जाएंगे सो झुलस जाएंगे ना, वहाँ पे ज़्यादा हॉटनेस है। तो उस हॉटनेस से निकल के अभी छाव के तरफ आना है। ओके, और जो छाव उनको सबसे ज़्यादा मिल जाता है आपसे वो है आपकी केयर एंड आपका जो है कंपैशनेट नेचर। सो दे कैन नॉट फॉरगेट दिस थिंग, इवन दे हैव देयर आइज ऑन यू। अगर आप उनके साथ कोई बातचीत भी नहीं करना चाहते तभी भी उनको फ़र्क नहीं पड़ता। उनका डिटर्मिनेशन है कि आपके बारे में हर एक चीज़ पता लगाना, चाहे वो किसी इंसान को बोल देते हैं आपके बारे में या वो खुद ही पता लगा लेते हैं। इस तरह का इंसान है। आई कैन सी द टेम्परेंस कार्ड ओवर हियर। टेम्परेंस कार्ड इज सच अ कार्ड वेयर इट मीन्स यूनियन ऑफ टू सोल्स। दो होता है कि पूरी तरह से अपने जो है होशो आवाज़ में रहना, इंद्रियों को कंट्रोल करना, सेंसेस में रहना, एंड डेफिनेटली इट्स ऑल अबाउट कंपैटिबिलिटी। ठीक है, दोनों चीज़ को एडजस्ट करते हुए चलना। तो अगर आपके साथ उनका ऑलरेडी हेल्दी रिलेशनशिप है तो ये एक रिलेशनशिप को डेफिनेटली कहीं ना कहीं पे मेंटेन करना चाहते हैं। ओके, इन दैट लेवल, इन अ वेरी स्टेबल एंड आई कैन से कंटिन्यूअस लेवल। ऐसा ना है कि जैसे होता है ना गेम्स आप खेलने जाओ लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, तो आपको कंटिन्यूअसली खेलना पड़ेगा ना, तब जाके आप लेवल 2 या लेवल 3 में जाएंगे। तो इस रिलेशनशिप का भी तो एक लेवल है। सो ये रिलेशनशिप ऐसा बेस में नहीं रह सकता, इसको ऊपर तक एकदम एपेक्स में जाना है, मतलब जो पहाड़ है उसका शिखर पे पहुंचना है। और उसके लिए जो है उनको ये जो रास्ता है ये उतना आसान नहीं है, उनको पता है। बट दे आर रेडी टू ट्रैवल इन दैट यू कैन से एडवेंचरस रूट, क्योंकि उनको मज़ा आएगा। और मुझे ये भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, यहाँ पे देखो, इट्स लाइक हैविंग दैट हैमर इन हैंड, मतलब हथौड़ा है इनके हाथ में, जैसे कुछ चीज़ों को करेंगे ही, कुछ चीज़ों को ये छोड़ेंगे नहीं इन द मिडल, एंड दे विल नॉट लीव इन दैट मैनर। यहाँ पे फिर से मेरे रीडिंग पे जनरली नेकलेस या गार्लैंड या कुछ माला इस तरह से आ जाता है, उस तरह से यहाँ पे उस तरह से दिख रहा है दैट दे वांट टू गिफ्ट यू समथिंग इफ यू आर अ फीमेल और इवन इफ यू आर अ मेल। ओके, दे नो दैट व्हाट इज़ योर चॉइस, आपकी चॉइस क्या है। तो उसके हिसाब से कुछ ये, अगर आप हस्बैंड वाइफ है तो हो सकता है उसके हिसाब से वो सरप्राइज़ आपको प्लान कर रहे हो। जहाँ पे यहाँ पे देखो मुझे इस तरह से बहुत बड़ा लॉकेट दिख रहा है, हो सकता है कि वो आपको पहनाए, उनकी ख्वाहिश है कि आप मिरर के सामने बैठो और वो आपको पहनाए, उस तरह से है। दे वांट टू गिव इट ओके टू यू बेसिकली। यहाँ पे देखो एक गाड़ी भी दिख रहा है। सो एमंग ऑल देयर ड्रीम्स, उनके सारे सपनों में आप तो है जो एक डेफिनेटली आप प्रायोरिटी लिस्ट में रहते ही हैं। एंड इन द पास्ट यू हैड नो लॉन्गर बिन सो मच यू कैन से दैट इम्पॉर्टेंट फॉर देम। पास्ट में ऐसा था कि आप उनके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं थे, क्योंकि उस दौरान उन्होंने रियलाइज़ नहीं किया। जब तक कोई स्टूडेंट फॉर एग्जांपल पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, जब तक वो रियलाइज़ नहीं करेगा कि पढ़ाई ना करने से उसको क्या ड्रॉबैक या डिसएडवांटेज हो सकता है, तब तक वो पढ़ाई नहीं करेगा। Until and unless the student knows the importance of education, the student will not study. So उसको मालूम चलना चाहिए उसी तरह से। तो ये इंसान जो है रियलाइज नहीं किए थे, and now when they have realized they are not ready to let go.
या मूव ऑन ये नहीं करेंगे। और अगर आपके साथ अच्छे रिलेशनशिप में ही है ये इंसान, तो आप जान ही लो दैट दे आर गोइंग टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। ओके, उस तरह से। सो यूनिवर्स विद गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन जो है आखिरकार किस डिसीजन पे पहुंचना चाहते हैं, इनके हिडन इंटेंशंस एंड फीलिंग्स क्या है। सो लेट्स सी, आई टोल्ड यू दैट दे विल ट्राई टू बैलेंस एवरीथिंग। और जब ये इंसान जो है उनकी, मैंने आपको ये भी बताया था कि परछाई कुछ इस तरह से आ रहा है जहाँ पे उनकी हंसी वाला फेस तो मैंने नहीं देखा, तो ये दुखी तो है अंदर से। एंड दे वांट अ स्टेबल एंड कंफर्टेबल लाइफ विथ यू। हो सकता है कि ये इंसान जो है आपको ये भी कहे, अगर आपके पर्सन मैरिड है आपके साथ ही एंड दोनों एक ही साथ आप रहते हैं उन, और अगर आपको इनके फैमिली के साथ या जो भी है छोटा घर जो है उसमें एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, तो आपके पर्सन देख रहे हैं, दे आर सर्चिंग डिफरेंट ऑप्शंस एंड दे वांट टू प्रोवाइड यू अ कंफर्टेबल लाइफ। कुछ लोगों के लिए इंसान जो है मे बी उस दौरान वो आपके साथ इस तरह का व्यवहार किए थे बिकॉज दे फेल्ट दैट नो इट इज़ जस्ट अ बिगिनिंग। तो बिगिनिंग में ही, मतलब इतना शुरुआत में ही वो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। धीरे धीरे जब ये रिलेशनशिप एडवांस होता गया तब वो उनको मालूम चला कि क्या इम्पोर्टेंस है। ये इंसान शायद बहुत दूर रह रहे हैं इस वक्त आपसे, काफ़ी दूर रहते हैं, लेकिन आपका जादू चाहे वो कहीं पे भी हो, अब्रॉड में भी हो, आपका जादू चलते ही रहता है उनके दिमाग पर। एंड दे वांट दिस मैजिकल कनेक्शन टू हैपन। ये इंसान कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है, इनके इंटेंशंस है कि जैसा बोला जाता है ना, स्वभाव नहीं बदलता उनका। ऑथोरिटेटिव नेचर या डोमिनेटिंग एटीट्यूड आपको थोड़ा बहुत परेशान कर सकता है कि वो जो बोलेंगे, वो जो कहेंगे आपको वो सुनना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। एंड मे बी इन्हीं में इनको ऐसा लगता है कि नहीं, अगर मेरे पार्टनर मेरी बात सुनते हैं तो इसमें क्या है। सो अगर वो आपके साथ पहले इस तरह का व्यवहार किए जहाँ पे उन्होंने ऐसा, जैसे मैंने आपको कहा कि उनको ऐसा लगा कि आप इमोशनल है, आप एक बेबी जैसा है और आप कमज़ोर हो, और वो आपके सामने बहुत स्ट्रांग है, इसलिए उन्होंने आपको इस रिलेशनशिप को इक्वालिटी में नहीं देखा, इसलिए दे हैड रिफ्यूज्ड और दे हैड मूव्ड ऑन इन फ्रॉम दिस रिलेशनशिप। ओके, बट राइट नाउ दे बिलीव, अभी उनको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा उम्मीद है, ठीक है, और मैं क्यों ना बढ़ूँ इस रिलेशनशिप के लिए। और अगर आप ऑलरेडी अच्छे रिलेशनशिप में हों तो आप जान ही लो कि यहाँ पे इनका मेन इंटेंशन वही होगा कि आपके साथ इस रिलेशनशिप को, इसका एक जो है मजबूती हो, जोड़ हो, ठीक है, ताकि कोई भी ना इस रिलेशनशिप के ऊपर बुरी नज़र लगाए। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.